ये शरद मिक्कू कहाँ है? होगा कहीं बोरिंग मिस के क्लास में। नहीं तो किसी टॉपिक का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होगा। पर तुम्हें क्या काम है उससे? अरे कुछ नहीं, साथ रहता है तो उसकी बातें काफी रोमांचित करती हैं। काहे का रोमांचित, एक नंबर का पकाऊ इंसान। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो काफी जीनियस है। काहे का जीनियस, पता भी है। ग्रेविटी का फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया था। जीवन चक्र किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी बदलावों का क्रम है। ये सभी जीवों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग जीव वैज्ञानिक जातियों का जीवन चक्र भी भिन्न भिन्न होता है। किसी में प्रजनन लैंगिक होता है और किसी में अलैंगिक। क्या तुमने अपने अंकल से बात की? नहीं, सामने देख, नहीं तो टीचर डांट लगाएगी। मिक्कू, क्या हो रहा है? मिक्कू, मिस मेरा एक डाउट है। और वो क्या है मिक्कू? मिस हम मरने के बाद क्या भूत बन जाते हैं? मिक्कू, ये क्या बकवास है? मिस ये बकवास नहीं है। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। सॉरी मिस। और तुम मिक्कू? मैं बस ये जानना चाहता हूँ मिस कि इंसान के मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है? क्या सच में भूत होते हैं? शट अप मिक्कू एंड गेट आउट ऑफ माई क्लास। और तुम भी मोहित आउट। टच नहीं करना मुझे। भाई तुझे तो खुश होना चाहिए, बोरिंग क्लास से तुझे बचा लिया। तूने मेरा टॉपिक मिस करा दिया। कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए तुम्हें पता भी है। चल चिल मार यार। ओ तो तू किताब से भी रट्टा मार सकता है, पर मुझे मिस का ही लेक्चर सुनना था। फालतू का टॉपिक घूसेड़ कर बाहर करा दिया मुझे। अबे चश्मिश मुंह बंद कर, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरा। सॉरी। उसे क्यों चिल्ला रहा है? मिस की उम्र पता है, 30+ है, अभी तक शादी नहीं की, ऊपर से ओल्ड रेडियो की तरह एक जगह खड़ा होकर आधे घंटे लेक्चर से पकाती है। तो तुझे बोरिंग लग रहा था, मुझे तो नहीं। तुझे तो मुझे थैंक्स बोलने की बजाय गुस्सा दिखा रहा है। थैंक्स नहीं, मुक्का मारने का मन कर रहा है तुझे। एक बात बता, तेरा डाउट क्लियर करने का सिलसिला कब बंद होगा? डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो जीनियस कैसे बनेंगे भाई? भाड़ में जाए तेरा डाउट। देख, तू बस अपने अंकल से मिला दे। अंकल से? हाँ, कदापि नहीं। भाई अब तो रास्ता छोड़ दो। ओ चश्मिश, आजा आजा, तेरे लिए पूरा जगह ही खाली कर देते हैं। अंकल मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तुम उन्हें पसंद नहीं। रहने दे, मुझे पता है तेरे अंकल मुझसे जलते हैं। और तुझसे क्यों जलेंगे भला? क्योंकि मैं उनसे ज्यादा जीनियस हूँ। छे, अबे तू फॉट क्यों मारा? तूने ऐसी बातें ही बोल दी। तेरा डाउट क्लियर करने की बीमारी, तेरा तो नहीं पता, मेरा खटिया एक दिन जरूर खड़ी कर देगा। ऊपर से तेरा डाउट भी हमेशा अपने टॉपिक से अलग रहता है। भाई यही तो जीनियस लोगों की पहचान होती है। भाड़ में जाए तेरा जीनियस गिरी। क्या अंकल इतना बिल्डअप देकर बच्चों को कोई डराता भी है भला? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। पर तुम एक डरावने भूत के भी बाप हो। उसी की तो तलाश है अंकल। अब ये क्या बकवास है मिक्कू? देखो, यदि कुछ सवाल लेकर आए हो तो अभी का अभी दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भूतों के बारे में जानना है अंकल, प्लीज। तुम खुद ही एक बड़ा भूत हो मिक्कू। अंकल यही सवाल क्लास में मिस से किया था। मिस ने इसे क्लास से बाहर कर दी, और तुम्हें भी। ऐसा बेहुदा सवाल करोगे तो कोई भी बाहर कर देगा। अंकल मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इंसान के मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है। देखो बच्चे, आत्मा का रहस्य समझना इतना आसान नहीं है। आत्मा पराभौतिक है और विज्ञान की सीमाएं भौतिक जगत तक ही सीमित है। पर तुम ये क्यों जानना चाहते हो मिक्कू? आप अपने किसी भी टॉपिक पर रिसर्च या खोजबीन क्यों करते हैं अंकल? ताकि सही तथ्यों तक पहुंच सकूं। मैं भी तो वही कर रहा हूँ अंकल। देखो बच्चे, आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक हद तक माना जा सकता है कि ब्रह्मांड में चेतना यानी आत्मा की मौजूदगी बनी रहती है।
पर यह एक प्रकार का क्वांटम जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचे में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। इन माइक्रोट्यूबुल्स पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणामस्वरूप हमें जो चेतनता का अनुभव कराता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के बाद शरीर की सारी रासायनिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और उनके आगे बने रहने का कोई रास्ता नहीं बचता है। बिल्कुल सही बच्चे। इतना तो मुझे भी पता है अंकल। पर ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? गूगल बाबा से अंकल। फिर गूगल बाबा नहीं बताएं कि भूत होते हैं या नहीं? गूगल बाबा से जानकारी तो मिल सकता है पर समाधान नहीं मिल सकता है अंकल। तो क्या सच में भूत होते हैं? देखो बच्चे, अपने उम्र से आगे मत भागो। भूत केवल कल्पना मात्र होता है। ये भूत प्रेत का चक्कर छोड़कर अपने सिलेबस पर ध्यान दो। पर अंकल। बस करो मिक्कू। अब आगे एक शब्द नहीं पूछोगे और तुम दोनों अब सीधा अपने अपने घर जाओगे। कौन है? मैं हूँ मॉम। इतना देर क्यों मिक्कू? पहले आप डांस कर लो मॉम। तुम्हें कैसे पता कि मैं डांस कर रही हूँ? भूत हूँ मॉम, मैं आपको देख सकता हूँ। सच में तुम भूत ही हो? पता नहीं ये लड़का सारा दिन क्या क्या करता रहता है। बाउटू ने तो पूरा कमरे को लाइब्रेरी बना रखा है। मेरे चीजों को छूना मत मोहित। ओके, एक बात बता, बिना देखे तुझे कैसे पता कि तुम्हारी माँ डांस कर रही है? मेरी मॉम कब क्या करती है मुझे पता होता है मोहित। मेरी मॉम हर काम को एंजॉय करती है। ऐसे ही है मेरी मॉम। वाओ, कमाल की है तेरी मॉम। और एक मेरी मॉम है जो हर बात में डांटती रहती है मुझे। एक बात बता, तुझे भूतों को जानने का भूत क्यों सवार हुआ? देख, हमारा शरीर तभी तक जिंदा रहता है जब तक हमारी चेतना यानी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जो हमें संचालित करता है, हमें गति देता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जब विज्ञान भी ये मानता है कि ब्रह्मांड में चेतना यानी सूक्ष्म ऊर्जा की मौजूदगी बनी रहती है, तो फिर शास्त्र की भी बातें सत्य है। यानी जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलता वो भौतिक जगत में यानी पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। और आज पूर्णिमा की रात भी है। मेरे तो सर के ऊपर से गया। पर तूने ये सब कब पढ़ा? ये सब छोड़ और बता, तुझे डर लगता है किस चीज से? किसी भी चीज में। माँ को छोड़कर मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। तो ठीक है मॉम। मॉम। हाँ मिक्कू। मैं मोहित के घर जा रहा हूँ मॉम, कुछ जरूरी नोट्स तैयार करने हैं। बिल्कुल नहीं मिक्कू, डिनर रेडी है बेटा। मैं कर लूंगा मॉम, सॉरी मॉम। ये लड़का भी न हवाई है मानो सारा दिन इसके पैरों में पंख लगे हों। मिक्कू, अबे कौन सा जन्म का बदला ले रहा है तू भाई? अरे भाई, तू ही तो बोला कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। साले, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि शमशान घाट लेकर आ जा। अपनी माँ से बोला मेरे घर जा रहा है। अबे कामिना इंसान, क्या मेरा घर शमशान घाट है? बता। ओह नो, पता नहीं घर जाने के बाद माँ क्या करेगी मेरे साथ और तुझे मजाक सूझ रहा है। टेंशन मत ले भाई, तेरे घर पर बोल दिया हूँ कि तू मेरे घर रुका है। तो ये भी बता दे यहाँ किस लिए आए हैं? आत्माओं की तलाश में। क्या तू पागल हो गया है? ये कौन गुस्ताख है जो इतनी रात को शोर कर रहे हैं? कौन है यहाँ? प्लीज जो कोई भी है सामने आओ। महामंत्री, ये बालक तो मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं। हमें भूत बता रहे हैं। अभी ये बालक नासमझ है महाराज।